डॉक्टर कृष्ण, आपका इस शो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है और किन लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है? हार्ट ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि आप एक डिजीज़ हार्ट को जो ख़राब हो गया है उसको निकाल के, जो काम नहीं कर रहा है और मरीज की सहायता नहीं कर रहा है उसके चलने फिरने में, उसके नॉर्मल काम करने में, उस हार्ट को निकाल के उसकी जगह पे नया हार्ट डाल दिया जाए जो कि बिल्कुल स्वस्थ हार्ट होता है। अस्वस्थ हार्ट को निकाल के स्वस्थ हार्ट को डालने को हार्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। इसमें पूरा हार्ट ही बदल दिया जाता है। और उन मरीजों को ज़रूरत होती है जिनका हार्ट पूरी तरह से ख़राब हो गया हो, चाहे वो वैल ख़राब होने से हो या उनको कॉर्नरी वाली जो नाड़ियों की दिक्कत से हो गया हो या किसी और बीमारी से हो या जन्मजात बीमारी से हो। उन मरीजों का हार्ट बदल दिया जाता है, क्योंकि अगर उनका हार्ट नहीं बदला जाए तो 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उनके मरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या वो मरीज जो हार्ट के कारण हर तीसरे महीने या दूसरे महीने जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको अच्छा करने के लिए भी हार्ट ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर कृष्ण, कौन कौन से अस्पताल हैं इंडिया में, भारत में, जो ये सर्जरी कर सकते हैं? क्या कोई भी अस्पताल ये कर सकता है? सारे अस्पताल नहीं कर सकते। जिन अस्पताल में लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी भी पूरी होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट आके उसको अप्रूव करती है कि यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है। जब गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो उसके बाद हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जब हार्ट मिलता है किसी से, तो ऑब्वियसली वो किसी से मिलता है जो अब ना रहा हो, किसी डोनर से। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? हार्ट हम उन मरीजों का ले सकते हैं जिनका ब्रेन डेड हो गया हो, जिनका ब्रेन चला गया हो। ब्रेन चला गया का मतलब तो डेड ही होता है। हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इनके हिसाब, साइंस के हिसाब से ब्रेन डेड का मतलब वो कभी भी उठने नहीं वाला है, लेकिन उनका हार्ट, लीवर, किडनी, सब ऑर्गन बाकी काम कर रहे हैं। उस मरीज का हार्ट निकाल के एक अस्वस्थ आदमी के हार्ट से रिप्लेस करके हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत जटिल सर्जरी है। ये कितनी कामयाब सर्जरी है? इसका सक्सेस रेट क्या है? हार्ट ट्रांसप्लांट 95%, 95% लोग 1 साल तक जिंदा रहते हैं, 70% लोग 3 साल तक जिंदा रहते हैं। इसका जो एवरेज कहा जाए तो एक आदमी जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया है वो 13 से 15 साल तक जिंदा रहेगा ऑपरेशन करने के बाद। हाँ, हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे 3 साल से, 3.5 साल से सर्जरी कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की, और हमने 18-20 हार्ट ट्रांसप्लांट किए हैं अभी तक। ऑलमोस्ट भगवान की दया से सब पेशेंट ठीक चल रहे हैं। बीच बीच में दिखाने आते हैं और उनकी जो लाइफ है वो पहले से बिल्कुल बदल गई है। अब वो अच्छे से खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, काम कर सकते हैं। जो अब वो बेड में पड़े रहने वाली या बार बार हॉस्पिटल में जाने वाली दिक्कतें जो थी वो सब ख़त्म हो गई हैं। एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है कि उनको समय समय पर 3 महीने या 6 महीने पे दिखाने आना पड़ता है। और जो इम्यूनो सप्रेशन हम दवाइयाँ बोलते हैं, जो कि जो दूसरे का हार्ट होता है तो आपकी बॉडी में आया है तो रिजेक्ट ना हो, उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो रेगुलर खानी होती हैं। अब डॉक्टर किशन बताइए कि एक बारी अगर किसी मरीज को बोल दिया गया कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, तो उसके बाद उस मरीज को क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस क्या है? एक बार एक मरीज को बोल दिया गया कि हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, अब उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आगे ज़िंदगी चलाने का, क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर लॉन्जी, मतलब आगे ज़िंदगी जीने का, कि वो उनकी डेथ ना हो। तो उनको क्या करते हैं, हम 2 दिन के लिए, जहाँ लाइसेंस्ड हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे उनको एडमिट करके उनका वर्कअप बोलते हैं कि हार्ट की उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या नहीं। कई बार आपका हार्ट बिल्कुल ख़राब होता है लेकिन उसके साथ लंग्स भी ख़राब होते हैं या ऑर्गन, तो कई बार उनका सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता या हार्ट ट्रांसप्लांट किया ही नहीं जा। तो हमें ये पता करने के लिए कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने से इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है और हार्ट ट्रांसप्लांट इनका कर सकते हैं, उन्हीं मरीजों को हम लिस्ट में रखते हैं और फिर उन्हीं को बोलते हैं कि आप जैसे हार्ट मिलता है और जिस ग्रुप का होता है, ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, तो उसी ग्रुप का हार्ट हम लगाते हैं। उसी हाइट वेट का मरीज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 80 किलो के आदमी का हार्ट किसी 40 किलो के आदमी में लगा दिया जाए या 40 किलो के आदमी का हार्ट 80 किलो के आदमी में लगा दिया जाए। 25% ऊपर नीचे
जो भी होता है, जैसे ही हमें उस ग्रुप का हाइट वेट का डोनर मिलता है तो हम मरीज को बोलते हैं कि अब आ जाइए आप 4-5 घंटे में। ये जो वेटिंग लिस्ट होती है जहाँ पे पेशेंट वेटिंग लिस्ट पे आप डालते हैं, तो ये वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है और कितना टाइम लगता है? अगर किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट लिस्ट पे लगा दिया जाए और वो हार्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो कितना देर लगता है हार्ट मिलने में? ये वेटिंग लिस्ट अलग अलग ब्लड ग्रुप के लिए होती है, जैसे बी पॉजिटिव, बी के ग्रुप, ए के ग्रुप, ओ के ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के पेशेंट 4-5 हॉस्पिटल्स में होते हैं। और जैसे ही पता चलता है कि इस ग्रुप का मरीज मिला तो हम उसी ग्रुप के मरीज को बुलाते हैं। इसमें वेटिंग जो होती है कई बार ग्रुप पे भी डिपेंड करती है, ब्लड ग्रुप पे, कई बार इस बात पे भी डिपेंड करती है कि पास के एरिया में मिल रहा है हार्ट या दूर से मिल रहा है। कुछ लोग जो दूर से लाने का खर्चा नहीं सहन कर सकते तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि उनको दिल्ली में ही हार्ट मिलने का वेट करना होता है। जो दूर से भी हार्ट लाने के लिए अफोर्ड करते हैं खर्चा, उनको हार्ट जल्दी मिल जाता है। लेकिन नॉर्मली ये 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर या 4 महीने तक हार्ट मिल जाता है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप कहीं ना जाएं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद का जीवन कैसे गुजरता है, और प्रोग्राम में आगे बात करेंगे एक हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज के परिवार के साथ। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार। हमारे साथ हैं डॉक्टर केवल कृष्ण, जो हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में हमें बता रहे हैं। डॉक्टर किशन, आप हमें ये बताइए कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद एक मरीज को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद एक तो अपनी दवाइयों का ही ध्यान रखना है कि आप टाइम पे अपनी दवाइयाँ लेते रहें जो आपको डॉक्टर ने बताई है। दूसरा, आपको मुंह पे कई बार हम 2-3-4 महीने के लिए बोलते हैं कि मास्क लगा के रखो कि बाहर की जो डस्ट है, गंदगी है, वो आपके अंदर ना जाए, जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। आपको इन्फेक्शन से भी बचना है, क्योंकि आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उससे आपकी जो इम्यूनिटी होती है, जो पावर होती है इन्फेक्शन से लड़ने की, वो कम हो जाती है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी खाना पीना तो आप काफ़ी अच्छा खा सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले आपका हार्ट होता है तो आपको रोका जाता है कि पानी कम पियो, खाने ये कम करो। वो सब चीज़ों की आपके जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो हट जाते हैं। बट जो इसका रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको इन्फेक्शन से बचना है, या आपको फीलिंग होने लग जाए कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, या अब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना पड़ता है कि कोई रिजेक्शन का साइन तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा, मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहूँगी कि हार्ट ट्रांसप्लांट एक काफ़ी बड़ी सर्जरी है, उसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कॉस्टिंग कितनी होती है, कि कितना खर्चा पड़ेगा लोगों को? नॉर्मली जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वो 16 से 20 लाख रुपए के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन के वो पेशेंट किस कंडीशन में आया है। जो ज़्यादा सिक कंडीशन में आते हैं वो ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहते हैं, तो उनका 20 लाख के आसपास आ जाता है। जो मरीज थोड़ा बहुत चलता फिरता है या ठीक कंडीशन में होता है, उनके 16 से 18 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और एक खर्चा जो हम जैसे जयपुर से हार्ट लेके आते हैं या इंदौर से हार्ट लेके आते हैं, दूसरे सिटी से लेके आते हैं, उसमें जो एयर फेयर का खर्चा होता है वो मरीज को बियर करना होता है। और अगर वो दिल्ली में वेट करता है तो दिल्ली में अगर हार्ट मिलता है तो सिर्फ उतना ही खर्चा होता है जो हमने ट्रांसप्लांट का बताया होता है। अगर आप बाहर से लाते हैं तो जितना खर्चा उसका एयर टाइम का होता है वो सब मरीज को बियर करना होता है। ऑर्गन डोनेशन जैसे कोई करता है अपने जाने के बाद, वो भारत में अभी बहुत कम है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के बारे में? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक आदमी के ऑर्गन डोनेशन से एक लिवर, 2 किडनी, 1 हार्ट, 2 लंग्स, कम से कम 9 ऑर्गन मिल सकते हैं और 9 मरीजों को फायदा हो सकता है। इस देश में वैसे भी एक बर्डन, जैसे एक मरीज बन जाता है उसके साथ 4 फैमिली वाले भी हॉस्पिटल जाते हैं, उनका भी काम रुकता है। तो इस देश में फिनेंशियल बर्डन जो बीमारी के कारण है वो बहुत बढ़ गई है। और दूसरा, उस मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो भी खराब है। अगर ऑर्गन डोनेशन करते हैं और उन मरीजों का ट्रांसप्लांट हो जाता है तो वो मरीज भी देश को, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो वो अपनी लाइफ तो अच्छी जिएंगे ही, उसके अलावा वो देश में अपने काम मेहनत करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देश को आगे ले जाने में हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतनी जानकारी देने के लिए।
अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन कहीं ना जाएं क्योंकि हम बात करने वाले हैं हमारे फाउंडेशन की अध्यक्ष अनिका पराशर से, जिनकी मां को हार्ट ट्रांसप्लांट 2013 में हुआ था और इसीलिए हमने ऑर्गन इंडिया की शुरुआत की थी। अंतराल के बाद मिलते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार। मैं सुनैना सिंह हूँ और हम बात कर रहे हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। अब मेरे साथ हैं अनिका पराशर, जो अध्यक्ष हैं हमारी संस्था ऑर्गन इंडिया और पराशर फाउंडेशन की। अनिका की मदर स्वर्गीय श्रीमती कीर्ति पराशर को 2012 में बताया गया था कि उनको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तब पराशर परिवार एक बहुत कठिन समय से गुजरा। अंत में काफ़ी मुश्किलों के बाद कीर्ति जी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और ऑर्गन इंडिया का सफ़र भी शुरू हुआ। अनिका, आपको इस शो में बहुत स्वागत है। शुक्रिया। शुरुआत उस समय से करते हैं जब आपको बताया गया था कि आपकी मदर को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और डॉक्टरों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। उस समय आपके पूरे परिवार को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? वो समय बहुत मुश्किल था हमारे लिए। एक तो हमें ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। हमें ये नहीं पता था कि ट्रांसप्लांट कहाँ पे हो सकता है, कैसे होता है, डॉक्टर्स कौन से हैं। सो पूरी परिवार के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। बाद में हमें पता चला कि सबसे ऑर्गेनाइज्ड डोनर नेटवर्क तमिलनाडु में था, चेन्नई में। तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए और हमने वहीं पे रजिस्टर किया मम्मी के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। एंड उस टाइम बिकॉज हमें इतना पता चल रहा था कि ये एरिया इतना डिसऑर्गेनाइज था और इसमें इंफॉर्मेशन की कमी थी, हमने ऑर्गन इंडिया की शुरुआत उस वजह से की थी उसी समय। तो लोगों को मदद करने के लिए आपने ये संस्था शुरू की थी उस टाइम। तो हम अब इंतज़ार करने की बात कर रहे हैं। आप चेन्नई गई थी, वहाँ आपने रजिस्टर किया कीर्ति जी को और वहाँ पे आप वेट कर रहे थे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। तो उस समय आप सबकी मानसिक स्थिति कैसी थी? क्योंकि हमें पता है इंतज़ार बहुत लंबा होता है ट्रांसप्लांट के लिए। हमें लगभग 6 महीने इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली हम लोग चेन्नई में 6 महीने के लिए थे। पहले हमें पता चला कि एक डोनर था एंड वो ऑर्गन जब सारे टेस्ट किए गए तो फिर ये पता चला कि वो मैच नहीं है। फिर वो ट्रांसप्लांट उस वक्त नहीं हो पाया। फिर एक और टाइम एक फॉल्स अलार्म हुआ था, जो एक हार्ट मिला था, वो मैच भी था, लेकिन डोनर फैमिली ने विड्रॉ कर लिया। वो बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली कि अपने लव्ड वन का ऑर्गन देना। जो एक्चुअली डोनेट करते हैं अपने लव्ड वंस के ऑर्गन्स, वो बहुत ब्रेव एंड करेजियस लोग होते हैं। सो फाइनली दिसंबर 13 पे 2013 में ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिल गया था एंड ट्रांसप्लांट हो गया सक्सेसफुली। ट्रांसप्लांट के बाद आप लोग कितनी देर बाद हॉस्पिटल से निकले और घर गए, और फिर उसके बाद ज़िंदगी कैसे रही? ट्रांसप्लांट के बाद मेरी मम्मी की ज़िंदगी एक्चुअली बहुत बेहतर हो गई थी। वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, आराम से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ घूमने जा सकती थी। वो ट्रैवल भी कर रही थी इंडिया के अंदर और अब्रॉड। ये समझ लो कि वो बहुत फुल लाइफ जी पाए उसके बाद। अनफॉर्चुनेटली ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो इतना सक्सेसफुली हुआ एंड उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो गया था एंड फुल हो गया था, ये सिर्फ 4.5 years लास्ट कर पाया बिकॉज उनकी डेथ अभी 6 महीने पहले हुई। ट्रांसप्लांट के 5 year एनिवर्सरी से 2 महीने पहले। उनकी ज़िंदगी तो बेटर हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्डियक अरेस्ट हो गया, जो एक्चुअली ट्रांसप्लांट के कनेक्शन में नहीं था, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली अनटाइमली डेथ हो गई। आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी अंगदान के बारे में? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने जाने के बाद अगर अपने अंगों को प्लेज करें तो फिर दूसरे को ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है, जैसे हमें 5 साल ज़्यादा मिले थे अपनी माँ के साथ। तो यही रिक्वेस्ट होगा कि हम सब थोड़ा सा एफर्ट करके दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए, बेटर करने के लिए ये प्लेज करें। थैंक यू सो मच अनिका। थैंक यू।